हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे होंगे। और मैं बर्तन लगा रही हूँ। पता है यूजुअली ना रात को जब खाना बन जाता है तो उसके बाद ही बर्तन धो देती हूँ, बट वंस इन अ वाइल रह ही जाता है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पूरे 100% निभा सकूँ। एक ना एक दिन तो ऐसा चूक वाला हो ही जाता है। तो आज सुबह मैं भी बर्तन के लिए डिश वॉशर लोड कर रही हूँ। ये तुम्हारा सॉक्स है क्या मम्मा? हाँ जी। तो एक और कहाँ है? एक बाहर देखकर उसकी एक्साइटमेंट तो देखो। हाँ सही में। और ये देखो ये क्या लगा रखा है इसने, अपने कानों में क्या लगा रखा है, वैसे क्या लगा रखा है। शिवांशी की फेवरेट चीज है बाल। हाँ इट्स बाल शिव सर ने बाल दिखाओ, शानू दिखाओ। अब तो कैमरा देखेगी। बाबू तेरी तो देखो बाल ग्राब बेबी यहाँ से हटो, मुझे ये चादर बदल। और आजकल वॉशिंग मशीन में रोज़ ही चलाती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि दोबारा चलाने की ज़रूरत है। तो अभी पता है ये चादर वगैरह मैंने सोचा आज मैं चादर वगैरह बदल डालती हूँ। इससे पहले जो ब्लैंकेट्स थे वो मैंने धुलने पे डाल दिए हैं। दोनों ही रूम के चादर मैं बदल डालूँगी और देखते हैं शाम में मुझे लगेगा तो मैं मतलब टाइम मिलेगा तो मैं इनको भी धो डालूँगी। अदरवाइज़ ये चादरें सब अब कल धुलेंगी। फ़िलहाल दोनों ही रूम की चादर मैं चेंज कर देती हूँ। वन टू थ्री ये फिर से फिर से वन टू थ्री ये फिर से। उसे इतना तो समझ कि गेम है। हाँ ये गेम है, चलो चलो वन टू थ्री ये फिर से चलो। रखेगी हाथ, देखो रखेगी नहीं, बोरिंग हो गया। रखो शिवांशी, रखो 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 रखो। तुम उठा लो, फिर से रखो। हाँ चलो फिर से वन वन टू थ्री। शिवी इधर 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 शिवी, शिवी इधर 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 इधर। अंदर बैठ जाओ, सबसे ऊपर है, अंदर सबसे बैठ जाओ ऊपर। सब लोग, ये चादर बदलना है। चलो चलो। हाँ जी मम्मा। ठंडे है, ठंडे होने से। ओ भाई बस 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 बस। हाँ ले उठा उसको। हाँ ऐसे उठा ले। अरे ऐसे कैसे चलो शानू जाओ। हाँ जी ये
और आज है ना मेरा शैम्पू डे है, तो मैं थोड़े बहुत काम कर लेने के बाद अभी अपने बालों में ना तेल लगा लूँगी और इसके बाद फिर 2-3 घंटे मैं इस तेल को रहने दूँगी। मीनवाइल जो कुछ और भी जो चोर्स हैं वो मैं रैप अप कर लूँगी और इसके बाद आई जस्ट वॉश ऑफ माई हेयर टुडे। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल। इसमें है राइस ब्रान एंड कोकोनट ऑयल और ये आपके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है। इट रिड्यूसेस स्प्लिट एंड स्ट्रेंथन्स रूट एंड प्रिवेंट्स हेयर ब्रेकेज। और बाल शैम्पू करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। आपको तो पता ही होगा ना कि इट इज़ सो गुड टू डू DIYs फॉर योर हेयर, बट हमेशा ही हम DIY कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम ज़्यादातर ऑक्यूपाइड होते हैं या टाइम नहीं मिल पाता है। तो DIYs की गुडनेस अगर आपको रेडी टू यूज़ फॉर्म में मिले तो फिर तो क्या ही बात है। आपने ज़रूर से फर्मेंटेड राइस वाटर के बेनिफिट्स फॉर हेयर के बारे में सुना ही होगा। एकदम ही मिराकुलस इंग्रेडिएंट है फर्मेंटेड राइस वाटर फॉर हेयर ग्रोथ। आपने याओ विलेज के बारे में तो सुना ही होगा ना। यहाँ पर हर औरत के बाल एटलीस्ट 6 फीट लॉन्ग होते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ना ये विलेज को वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हेयर विलेज बोला गया है। और उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी क्या है, यही राइस वाटर। सो मामा अर्थ अनलॉक्स इट्स लॉन्ग हेयर सीक्रेट बाय लॉन्चिंग देयर राइस वाटर रेंज। इट इज़ कंप्लीट हेयर केयर रेंज जो बनी है फर्मेंटेड राइस वाटर से। दिस राइस वाटर शैम्पू हैज़ राइस वाटर। द फर्मेंटेड राइस वाटर हेल्प्स रिपेयरिंग हेयर डैमेज एंड improves elasticity. It also has keratin. Keratin makes hair manageable, less frizzy and naturally shiny. और इस्तेमाल करने के लिए just take 2-3 pumps of this shampoo and see how it lathers. Massage well onto your scalp and then rinse well. Follow it up with the conditioner and it makes your hair feel so soft and not frizzy. और कंडीशनिंग के लिए भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस वाटर कंडीशनर। इट ऑल्सो हैज़ राइस वाटर एंड केराटिन। और मामा अर्थ का ये राइस वाटर रेंज है ना सभी तरह के बालों को सूट करता है। ऑल्सो आपका जो स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड बिकॉज इट हैज़ राइस वाटर ना, तो अगर आप बाल ग्रो करना चाहते हैं, लंबे करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। डैमेज रिपेयर में भी हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हेयर ब्रेकेज। एंड मामा अर्थ एज अ ब्रांड के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मामा अर्थ है एक नेचुरल स्किन केयर हेयर केयर ब्रांड। इनके प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। सभी प्रोडक्ट्स बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। गुडनेस ना सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, बट ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। जैसा कि आपको पता ही है, मामा अर्थ हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। दे आर प्लांटिंग ट्रीज एंड सो फार 1 lakh trees have been planted by Mama Earth. Also 1135 metric tons plastic they have recycled so far. They have also distributed 50,000 sanitizers and 20,000 cloth masks to COVID heroes. Also Mama Earth has launched their official app. App के लिए iOS and Android links रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। App users will get early access to the sales. Mama Earth sales जो होती रहती हैं timely and hence they will get extra discounts. You guys can also check out these products. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए हैं सभी बाइंग लिंक्स। ऑल्सो यू कैन अवेल 20% का डिस्काउंट बाय यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2021 एट द टाइम ऑफ चेकआउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मामा अर्थ विच इज़ mamaearth.in. हालांकि प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड नाइका, बट डिस्काउंट कोड वर्क्स ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मामा अर्थ। और प्लांट्स को वाटर करने का काम अभी शर्मा जी का है, वो ही करते हैं। उन्हें बहुत पसंद है ये एक्टिविटी। सुबह में जिनको करना है और शाम में जिनको करना है वो ही करते हैं। और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए रिगार्डिंग माई मिंट प्लांट, तो मैं उन्हें फॉलो करूँगी। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। इतना अच्छा लश ग्रीन हो गया था, जैसे क्या मैं बताऊँ आपको, मतलब बहुत अच्छा हो गया था। पूरा गमले में मिट्टी कहीं नहीं दिखती थी, सिर्फ प्लांट ही प्लांट नज़र आता था। अचानक से सूख गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। देन आई गॉट टू नो में भी सनलाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे उसका। आपके जो सजेशंस हैं आई विल फॉलो देम। अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर नए सैपलिंग लगा के उसमें लगा दूँगी। और शावर वगैरह लेकर मैं आ चुकी हूँ। मेरे को खाना बनाने का है, तो मैं दाल चावल बना रही हूँ। और अभी तो मैंने ये गाउन पहना हुआ है, काम कर रही हूँ मैं। दाल चावल भी बेसिकली भिगोने के लिए रख रही हूँ, बट बाद में इतनी गर्मी लगने लगी थी ना। ये बेसिकली पता है कॉटन नहीं है, थोड़ा सिंथेटिक सा है। तो अगर आप AC रूम में बैठे रहो, फ़ैन में बैठे रहो तो नहीं पता चलता है, तब तो अच्छा लगता रहता है। बट अगर किचन में आ जाओ ना तो तुरंत ही बहुत गर्मी लगने लगती है। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी तैयारियाँ थी वो कर ली और इसके बाद जाके चेंज कर लिया, अपने कॉटन वाले कपड़े पहन लिए हैं। और मैं फटाफट से दोनों गैस पे बर्तन रख कर जो मेरे दाल चावल हैं उसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ।
जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी अभी फुल फैमिली हमारे साथ ही है, मतलब हमारा जो पूरा फैमिली है ना, हम सभी अभी एक साथ ही रह रहे हैं कई दिनों से। तो बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं बेसिकली कुकिंग को लेकर कि आप ही सब करते हो। मैंने पहले भी बताया कि नहीं, मैं अकेले सब नहीं करती हूँ, हम तीनों ही मिलकर कर लेते हैं। आपको बताऊँ, मैं जो ब्रेकफास्ट है वो बेसिकली प्रियंका को असाइंड है, तो उसको जो अच्छा लगता है वो ब्रेकफास्ट में बना देती है। लंच में फिर मम्मी देख लेती हैं, बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है उस वक्त, तो मम्मी जो भी उनको ठीक लगता है वो बना देती हैं। और डिनर का ड्यूटी मेरा असाइंड है। और बीच में रही चाय वाय की बात, तो चाय प्रियंका, मैं, समटाइम्स शर्मा जी भी बना देते हैं और समटाइम्स पापा भी बना देते हैं। तो मिल बांट के अच्छे से चल रहा है, सारा काम अच्छे से हो जाता है। और बातें करते करते, ये ड्यूटीज़ फुलफ़िल करते करते, छोटू के साथ खेलते खेलते पता नहीं दिन कहाँ चला जाता है। मेरे बच्चों के 2 मई से छुट्टियाँ आने वाली थी, जो वेकेशन होता है ना, बट हुआ नहीं है, एक्सटेंड हो गया है। तो अभी तक भी उनका स्कूल ऑन है। हालांकि उनके जो स्कूल आवर्स थे ना वो रिड्यूस हो गए, बट अभी वेकेशन नहीं हुआ है। तो वो दोनों बेचारी सुबह में लगी रहती है पढ़ाई में, और यहाँ छोटू धमा चौकड़ी करती रहती है। और जैसे ही वो दोनों फ्री होती हैं तो वो भी उसके साथ खेलने में लग जाती हैं। बच्चे लोग दिन में भी नैप लेते हैं। और इसी बीच हम तीनों लेडीज़, हमारी जैसे जैसे खाना की ड्यूटी असाइन है ना, वैसे वैसे अपनी ड्यूटी टाइमली फुलफ़िल कर देती हैं। और 1-2 दिन तो हम लोगों ने रात में मूवी भी देखी थी। वो पता है क्या होता है, फिर मूवी देखो ना तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए हर रोज़ रात में हम लोग मूवी का प्रोग्राम नहीं रखते। पापा की ना डिनर के बाद की कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो जब खा लेते हैं तो उनको नींद लगती है, तो फिर ज़बरदस्ती उनको बिठाकर हम लोग मूवी दिखाएं, ये ठीक नहीं है। और अगर वो सो रहे हैं और तब भी हम लोग इतना लाउड म्यूज़िक चलाकर, म्यूज़िक एज एन ऑडियो, मूवी देखें, तो वो भी थोड़ा इनह्यूमन है। तो हम लोगों ने एक दिन तो देखी थी, उसके बाद फिर दूसरे दिन प्लान ही करते रह गए। प्रॉब्ली आज देख लेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। यहाँ देखिए, बातें करते करते मेरा खाना भी हो चुका है तैयार। दाल को लगा दिया है मैंने तड़का, और दाल एंड राइस हो चुका है तैयार। बस अभी हम सब लोग बैठेंगे, दाल चावल एंजॉय करेंगे। और बस ऐसे हमारे ये वेकेशन के डेज़ निकल रहे हैं। हम लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं, बाहर जाने का नामो निशान नहीं है। सिर्फ ज़रूरत के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ घर में ही रहकर एक दूसरे को हेल्प करके, कोऑपरेट करके, जितना हो सके प्यार से दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का और अपना ख्याल रखते हुए। उम्मीद करती हूँ आप भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।